मेरे फोन से ले लो, मेरे पास में ये छोड़ दे, नहीं। नोट से ले लूंगा तुम्हारे से अभी वीडियो। यार थोड़ा सा ना आराम से समझा करो। क्यों समझ? हाँ चलो शुरू करो। गलत समझेंगे लोग। गलत नहीं समझेंगे, तुम इसको प्रमोट भी नहीं कर सकते, मैं तो कर भी दूंगा। भैया मैं तो बिल्कुल नहीं करता भैया। हाँ, बंद कर दो उसको। बंद करा हुआ है। नमस्कार बंदे। तो ऋतिक जी आज हम फिर एक साथ हैं जी। और मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। तो ठंड गला वो कहते हैं ना, हड्डी गलाने वाली ठंड पड़ रही है। हड्डी गलाने वाली ठंड पड़ रही है। और हम सभी से कहना चाहेंगे कि लोग आज मतलब इस समय 31 भी है आज। हाँ, और लोग अपना बचाव करके रहें, ठंड में सुरक्षित रहें। तो आज जो हम विषय जो हमारा है वो है युवाओं में जो आजकल छोटी छोटी इस तरह की नेगेटिव या फिर इस तरह के ईगोज या फिर कुछ इस तरह की कमियां भी नहीं कह सकते, लेकिन शायद उनको वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। संस्कार तो नहीं, ऐसा एक वाइब सी बन गई है। हाँ, या फिर है ना वो ट्रेंड में बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वो सीखने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, या फिर समझने में माँ बाप को एक दूसरे से सबको समाज को समझने में या युवाओं को लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। देखिए सही बात है आपकी। तो हम इसी पे आज चर्चा करें। जी, होता क्या है ना कि माँ बाप वाली बात तो रही अलग, माँ बाप के साथ आजकल युवा रहता ही कहाँ है ना। वो बस रात को ही ज़्यादातर घर पे जाते हैं लोग बाग, वो अपने दोस्तों में रह रहा है। अब उसके जो दोस्त हैं वो भी, उनका भी सेम एटीट्यूड है। तो माँ बाप का श्रेय कम है आज की उसमें। माँ बाप संस्कार तो देते हैं, लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, वाइब बनी हुई है कि एक कहते हैं ना मार्केट में माहौल ही ऐसा है। दोस्त मान लीजिए एक बंदा है, उसके दोस्त भी उन्हीं का भी वैसा ही व्यवहार है। आप जैसे कह रहे हैं ना, ईगो या वो दिक्कतों को समझना नहीं चाहता या अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो यही है। कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी है। अच्छा, देखिए मेरा जो देखना और समझने का अभी जो वो है, जो माहौल लोग देख रहे हैं, तो जो हमारा आस पड़ोस होता है उनमें जो लोग ऐसा व्यवहार या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं और अपने आप को ये दिखा रहे होते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत स्टाइलिश हैं, तो इस चक्कर में जो ऐसे लोग होते हैं पड़ोस में, या फिर ऐसे माँ बाप होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छे संस्कार हैं, या फिर अच्छे संस्कार उनमें भी होंगे बच्चों में, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे विलासिता की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि कभी कभी निगेटिविटी या फिर वो संस्कारहीन हो जाती है। और वो संस्कारहीन धीरे धीरे है ना, हर कोई सोचता है अरे ये कूल है, ये कूल है, ठीक है। तो उस चीज को हमें है ना माँ बाप को भी समझना है, युवाओं को भी समझना है। और ऐसा नहीं है कि समाज कभी बदलता नहीं है, समाज हमेशा परिवर्तित होता रहता है, हमेशा ट्रेंड जो भी हैं चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन संस्कार जो है वो हमेशा वही रहते हैं जी। तो संस्कार को हमें हमेशा सेफ रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। तो उस विषय में हम जितनी कोशिशें कर सकते हैं, और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से भी हम यही हमारे प्रयास हैं, हमारे यही विचार हैं कि हम कैसे अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। तो वही हम इस प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, होता क्या है ना, मान लीजिए मैं युवा हूँ, आपने खैर मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको रहा होगा, लेकिन आज का जो ट्रेंड है, आज की जो वाइब है, वो मैंने देखी है ज़्यादा, क्योंकि मैं कॉलेजेस में ज़्यादा पढ़ा हूँ, इन्वॉल्व हूँ। तो होता क्या है ना, जैसे आपने कहा कि संस्कार तो हर बच्चे में है। अगर वो संस्कार फॉलो करता है ना, तो उसके कलीग हैं या सोसाइटी वाले लोग हैं, वो कहते हैं ये पुराने ज़माने का है। ये जो उसके ऊपर टैगलाइन लगा देते हैं कि तू पुराने ज़माने का है, तू बाबा आजम के ज़माने का है, ये बहुत एक डिप्रेस्ड करती हैं बंदे को। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, आप तिलक लगा के जाएं या भगत बोल देंगे, पंडित बोल देंगे। पंडित होना बुरी बात थोड़ी है, बुरी बात थोड़ी है, लेकिन उसे बुरा बता दिया गया। क्यों? अब इसमें एक दिक्कत होती है, जो मान लीजिए सोसाइटी का बड़े मात्रा में तबका, मतलब जिस तरफ सोसाइटी के ज़्यादा लोग होंगे उस तरफ ज़्यादा महत्वता दी जाती है, और यही हो रहा है आजकल। भक्त कम है और उसको नकारने वाला ज़्यादा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है या फिर जो रोल प्ले कर रहा है वो बॉलीवुड प्ले कर रहा है। और बॉलीवुड आजकल क्या है, पहले तो टीवी पे ही था,
या सिनेमा हॉल्स में ही था, पीवीआर वगैरह में, अब वो हमारे फोन्स पे भी आ गया है और उससे युवा ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे भारत में या फिर कहीं भी अच्छी पहल शुरू हुई है, अच्छी चीज़ों को दिखाना शुरू हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड है या फिर सिनेमा है वो इस तरह की चीज़ें या फिर इस तरह का माहौल, इस तरह का ट्रेंड, इस तरह की साइकोलॉजी है ना लोगों में बिल्ड करने की कोशिश कर देते हैं या करते हैं। बॉलीवुड के लिए तो एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन वो समाज को गलत डायरेक्शन दे रहा होता है। और अक्सर लोग है ना बॉलीवुड सिनेमा के खिलाफ बोलने में भी घर आते हैं। आजकल बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जी, चीज़ों में, उनके अंदर पेशेंस नहीं है जी। और पेशेंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, एक बहुत अच्छा संस्कार है। और सहनशीलता सहनशीलता हम हर युवा से कहना चाहेंगे कि अगर वो सब कुछ ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता है, जरूरी नहीं कि हर कोई हर संस्कार सीख पाए या हर चीज़ें, हर किसी के अंदर गुण आ पाए, वो ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक सहनशीलता ऐसा गुण है जो कि उसको हर किसी युवा को सीखना चाहिए। हर जिंदगी के हर पड़ाव पे सहनशीलता एक ऐसी चीज़ है जो आपको कायम रखती है, आपको एक स्फूर्ति देती है अंदर से। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं पे भी कोई काम हो रहा है, कोई काम खराब होता है, गड़बड़ होता है, तो वहाँ पे जो भी लोग हैं अगर वो थोड़ा भी सहनशील हो तो चीज़ें समझदारी समझ गया मैं आपकी बात, बनी रहती हैं। नहीं तो हर कोई अगर इम्पेशेंस हो जाएगा तो वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। हो सकता है कि किसी बात पे किसी चीज़ की खराब हो रहा है, युवा आजकल है ना कहीं कहीं पे भीड़ में या कहीं पे भी इम्पेशेंस होता है, तो समझदारी से काम लेना चाहिए। देखिए जी, होता क्या है ना आजकल, एक तो पहली बात कोई बताने वाला नहीं ये चीज़ है ना। आप देख लीजिए कहीं पे भी आप चले जाएं, सोसाइटी में, मार्केट चले जाएं, मॉल्स चले जाएं, बार और कहीं पे भी आप जाएं, हर कोई इम्पेशेंस है, उसमें संयम ही नहीं है। उसको चाहिए कि हर काम एकदम हो जाए, मेरे जवान से निकले, मेरे दिमाग में आए, वो काम पूर्ण हो जाना चाहिए। अब दिक्कत यहीं आती है, काम अपने हिसाब से होगा, प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन जब कोई बताएगा नहीं, मान लीजिए दो दोस्त हैं, ठीक है, मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मुझसे लड़ रहे हैं, अब हमें तीसरा बताने वाला ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया कि संयम से काम होना चाहिए, शांति एक चीज़ होती है, तो बिगड़ती चली जाती है चीज़ें। आप जैसे कह रहे हैं कि सबको फ्रीडम चाहिए, राइट, तो लोग ना फ्रीडम या आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं? आज़ादी का मतलब क्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं जी। प्रकृति जो है पूरी तरीके से स्वच्छंद है, आज़ाद है। आप देखोगे ऐसे तो कितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष हैं, या फिर हमारी फसलें होती हैं, या हमारे फल फूल होते हैं, आज़ाद नहीं है। देखिए, तो लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी जमीन से ना जुड़े, उन्हें मृदा ना मिले, पानी ना मिले, तो वो एक जगह ही होते हैं, वो कहीं इधर उधर है ना हवा में नहीं उड़ रहे होते हैं, वो एक जगह रह के है ना पूरी प्रकृति एक जगह टिक के वो सबको, पूरी मानव जाति को या फिर जीव जंतु को भरण पोषण कर रही है, पालन पोषण कर रही है। तो कहने का मतलब है कि क्या वो आजाद नहीं है? वो फ्रीडम उनके पास नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है उनके पास फ्रीडम? लेकिन नियम पद्धति से उनके नियम हैं, उनकी पद्धतियां हैं, उनके अपना एक संस्कार है, संस्कृति है, उसके हिसाब से है ना वो चीजों को करते हैं। उनके अपने लक्ष्य हैं, इसीलिए वो इतने स्वच्छंद रूप से काम कर पाते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी है ना आगे बढ़ते जाते हैं। वृक्ष, कोई भी सेब है, अमरूद है, या फूल है, फल बीज से उत्पन्न होते हैं, बीज से आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इसी बात पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए कहीं गेहूं की फसल होती है, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे भारत की बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर जगह स्टेट्स हैं, हर जगह की ज़मीन के अलग अलग वातावरण के हिसाब से फसल उत्पन्न होती है। 12 महीने तो गेहूं उत्पन्न नहीं हो सकते ना, उसका भी एक समय है। 12 महीने गन्ना उत्पन्न नहीं हो सकता, समय है ना। तो उसी हिसाब से हमारे जीवन का भी एक समय है, एक नियम है, उसी हिसाब से चलेंगे। आप छुट्टे सांड बन जाएंगे ना, तो फिर आप दूसरों को तो मारेंगे, आप भी मर जाएंगे। इसमें
जैसे जो नियम हैं, सीज़न हैं, जिस तरह से फसलें होती हैं, इस तरह से हमारा भी क्या है, जैसे हमारा सुबह उठने के अपने युवाओं के जल्दी आप उठते हैं। आप कितने साइंटिफिक रिसर्चेज हो चुकी हैं, बड़े बड़े है ना यूनिवर्सिटीज़ इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है, और अगर आप लेट उठते हैं, आप है ना सूर्य उदय के बाद अगर उठते हैं या फिर 8, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक उठते हैं तो आपका एनर्जी लेवल लो रहता है। और कहीं ना कहीं युवा आज का सोच रहा है कि हम रात 12, 2, 4 बजे तक, 5 बजे तक जगेंगे, हमारा एनर्जी लेवल हाई रहेगा। तो वो कुछ समय तक मदिरा, दारू और किसी वजह से है ना अपना एनर्जी लेवल दोस्तों के साथ रह के हाई रख लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, साल, 2 साल, 5 साल बाद उनके लाइफ में लोनलीनेस, इतनी सारी है ना पीड़ाएं, इतने सारे दर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि अचानक से उनका कोई कल को साथ नहीं देता, और ऐसी इस कंडीशन पे आके वो खड़े हो जाते हैं कि वो आत्महत्या करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब दो लोग होते हैं या फिर घर परिवार में कोई गुस्सा करता है तो उस समय पे पेशेंस रखना ज़रूरी है, सामने वाले व्यक्ति को तो खास तौर से, कि जो गुस्सा कर रहा है उसके गुस्से को समझे, और फिर उसको, अगर दोनों ही तेजी में आए तो सिर फूट रहे हैं, सिर भी फूटेंगे या फिर है ना चीज़ें खराब होती हैं, रिश्ते टूटते हैं, मतभेद होता है। हाँ, जैसे आप पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि रिश्ते आजकल लोग युवा बहुत जल्दी तोड़ देता है, जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग पे तोड़ देता है। कि नाखून वाली एक मैं कहावत कहना चाहता हूँ दोबारा से, कि आपके नाखून बढ़ते हैं तो आप अपने नाखून काटते हैं, अंगुली नहीं काटते ना, है ना। लेकिन जब आपके बीच में रिश्तों में मतभेद बढ़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के बजाय आप रिश्ते ख़त्म करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये दिखाती है कि आप कितने खोखले हैं, आपके अंदर शक्ति नहीं है, संस्कार नहीं है आपके अंदर, कि हम कोई बात नहीं। देखिए, लड़ाई झगड़े ये जीवन का एक हिस्सा है, ये चलते रहते हैं। कोई भी चीज़ हमेशा एक सी नहीं रहती, 12 महीने मौसम एक सा नहीं रहता, है ना, बदलता रहता है, उसी हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन आपको तो वही रहना है, आप भी बदल गए तो फिर क्या है कहानी। आदमी कब नहीं बदलता है? आदमी तब नहीं बदलता है जब उसके अंदर संस्कार के बीज बोए गए हों, और वो बीज धीरे धीरे पौधे, पेड़, वृक्ष बन गए हों, और वो वृक्ष, उसको कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए जीवन में, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, वो अंधेरे में भी चला जाए, लेकिन उसके जो संस्कार होते हैं ना, उसे हमेशा बचा के रखते हैं और हमेशा उसकी हेल्प करते हैं जी। आजकल युवाओं को यही है कि वो गलत स्टेप उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है जी। तो वो आत्महत्या जैसे विचार, उसके आत्महत्या जैसे विचार किसी युवा के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि उसके अंदर संस्कारों की कमी होती है। अगर उसने बचपन में संस्कार सीखे होते और कहीं ना कहीं संस्कार लोग गलत तरीके से समझते हैं कि वो हमें बांधते हैं, संस्कार कभी बांधते नहीं है। संस्कार आपके अंदर वो एक एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो कि एक तरीके से भगवान का दिव्यता का स्वरूप है। बिल्कुल, जब भी आप अंधेरे में जाएंगे वो दिव्यता का स्वरूप आपका उजागर होगा और आपको एक नया उजाला देगा। मैं इसी बात पे आप एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कही ना, संस्कारों से इंसान बंधना क्यों नहीं चाहता। आज का एक ट्रेंड चल पड़ा है, इंसान ना वो होना चाहता है फ्री, कहते हैं ना वी वांट फ्रीडम। इंसान हर चीज़ से फ्रीडम पा रहा है कि वी वांट टू लिव अलोन। लोनलीनेस ही वजह है जितने भी मतभेद होते हैं, जितने भी डिप्रेशन होते हैं, जितनी भी आत्महत्या होती हैं, क्योंकि कोई बंदा दूसरे बंदे से बात करने में इच्छुक ही नहीं है। ये हो रहा है ना, वो करना चाहता ना करने देता है। तो होता क्या है, एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजकल जितनी युवा पीढ़ी है, ये ज़्यादातर ये वेस्टर्न कल्चर में, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये बहुत बढ़ चढ़ के है कि सबको फ्री रहना है, फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, हमको अकेले रहना है। स्कूल कॉलेज है, स्कूल सुबह को 8 बजे से खुलता है, दोपहर को 2 बजे बंद होता है। हर चीज़ की एक नियम पद्धति होती है कि रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सेम जीवन के भी नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर भाई स्कूल्स को कह दिया जाए कि 24 घंटे स्कूल खुलेंगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं रात को 3 बजे जाऊँ, किसी का मन कर रहा है वो 4 बजे जाए, किसी का मन कर रहा है सुबह 5 बजे जाए, स्कूल चल पाएगा? सेम ऐसी चीज़ है हमारा जीवन भी, एक नियम पद्धति के अकॉर्डिंग अगर बंधा हुआ नहीं है तो वो नहीं चल पाता। एक मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस देनी होती है ना, पेट्रोल डलवाना होता है ना। आपकी पेट्रोल वाली गाड़ी है, डीजल डाल दो, चलेगी नहीं, चल जाएगी। सेम ये है, इंसान कुछ भी डालना चाह रहा है,
अपने भेजे में, अपने मस्तिष्क में, दिल में कुछ भी नहीं है। एक नियम फॉलो पद्धति ऊपर वाले ने बनाई है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, लेकिन सबकी एक नियम पद्धति है जीवन की, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, लेकिन इंसान अपनाना नहीं चाहता। वो इस संसारिक उसकी आबो अभाव में खो गया है, उसके ऊपर एक पर्दा छा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा पॉजिटिव रहें और अपनी संस्कृति को अपनाएं, उसके अंदर उनको स्वच्छंदता, सफलता, समृद्धि, भक्ति, जो कुछ वो चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। बस एक बार वो अपनी संस्कृति को अपनाएं। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी बात है। संस्कृति को तो अपनाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं अपनाएंगे तो फिर नुकसान में रहेंगे। लेकिन आपने एक बात कही, सुबह उठने वाली बात बहुत अच्छी है। संस्कृत साइंटिफिक नियमों मतलब क्या हुआ, साइंटिफिक बेस्ड है। आपने जो कही कि सुबह उठने वाली बात साइंटिफिक बेस्ड है, बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त होता है वो, सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में रिसर्च हुई है, तो पाया गया है कि सुबह उठना 4 बजे के टाइम बहुत अच्छा माना जाता है मनुष्य के लिए। लेकिन जैसे होता क्या ना, आजकल ट्रेंड ही ऐसा है। अब भाई उस ट्रेंड को ही बदलना है, बंदा हमें सुबह उठने का ट्रेंड लाना है। रात को जॉब्स करके आता है, ठीक है, रात को भी जॉब्स कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, दिन में होती हैं, इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं। अब इंसान आजकल है कि नहीं कि भाई अपने जीवन यापन को के लिए तो वो निधि विधि इकट्ठा कर रहा है ना। जो भी है ना, जैसे जॉब्स करते हैं उनका तो ठीक है, जो लोग नई जॉब्स करते हैं उन लोगों ने भी ट्रेंड बना लिया है, उन लोगों को भी मजा आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे जो मजा आ रहा है आप मजा लीजिए, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी संस्कृति को अगर समझेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे और चीजों को ज्यादा आप कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे मजे ना लें, मजे लें आप, हम मजे को थोड़ी ना रोक रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि 4 बजे उठ के देखें, आदत डालें, संस्कृति में जल्दी सोएं, फिर पूरा दिन एंजॉय करें। तो हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी संस्कृति अपनाएं और संस्कृति अपनाने के बाद वो देखें कि उनके जीवन कैसे सफल होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जैसी सुंदर वेला पे भी है ना, हमारे युवाओं को जागना चाहिए। और बहुत सारे युवा जागते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग फौज में जाते हैं वो लोग है ना सुबह जागते हैं। जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के आपने सुना होगा रैंक क्रैक करते हैं बड़ी बड़ी, वो लोग बताते हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। कुछ दिन उठ के देखिए, खुद एक्सपीरियंस होगा, खुद उठेंगे। हाँ, तो हम यही कहना चाहेंगे आज में कि आप कुछ ना कुछ संस्कृति अपनाइए। और हमारी वीडियोस से अगर आपको फायदा मिल रहा है या कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, तो आज के लिए नमस्कार, वंदे।